हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा स्टडी IQ 2.0 में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके ऑल लाइक यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के करंट अफेयर को फुलफिल कराएगा। तो गाइस, आज हम डिस्कशन करेंगे 7 मई 2020 का टुडे करंट अफेयर्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो गाइस, so please subscribe, like and share and press the bell icon for more videos. फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में एग्जिट ऐप किसने लॉन्च किया है? तो गाइस इसका आंसर है एग्जिट ऐप लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। यह ऐप पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इजाई बंगाल वेबसाइट के जरिए फंसे लोगों को, जो क्वारंटीन में या कोविड-19 के वजह से फंसे हुए लोग हैं, उनको निकालने के लिए ये एग्जिट ऐप लॉन्च किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल है जगदीप धनखड़। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट पश्चिम बंगाल के बारे में गाइस। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? तो गाइस इसका आंसर है किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है फॉर द्वितीय विश्व युद्ध के लिए, नेता किम जोंग उन को। अब बात करते हैं उत्तर कोरियाई के बारे में। तो उत्तर कोरियाई क्षेत्र में मारे गए सोवियत सैनिकों की स्मृति को संरक्षित करने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। साथ ही नाजी जर्मनी जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ये उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सम्मानित किया गया है। अब हम बात करते हैं रूस के बारे में। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की मुद्रा है रूसी रूबेल और उत्तर कोरियाई राजधानी है योंगम्यांग और उत्तर कोरिया की मुद्रा है उत्तरी कोरियाई वॉन। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। थर्ड क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में 2020 का मार्कस वॉलनबर्ग पुरस्कार की घोषणा हुई, तो ये किसे प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, रिचर्ड एच वर्निंग और कॉप्स को ये 2020 का मार्कस वॉलनबर्ग पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब हम बात करते हैं पुरस्कार के बारे में। तो पुरस्कार स्वीडन के राजा कार्ल गुस्ताफ के द्वारा स्टॉकहोम में दिया जाता है। साथ ही ये जलवायु परिवर्तन में वन वृद्धि की भविष्यवाणी के लिए और उन पे किए गए एक मॉडल जिसका नाम है 3PG यानी फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स प्रिडिक्टिंग ग्रोथ के लिए इन्हें ये सम्मानित किया जा रहा है इस पुरस्कार से। साथ ही इस पुरस्कार की राशि होती है 2 मिलियन क्रोनर। तो याद रखिएगा। और इसकी स्थापना हुई थी 1980 में स्ट्रा कॉपर वर्क्स बर्ग स्लैक्स एबी द्वारा। डॉक्टर मार्कस वॉलबर्ग द्वारा इसकी स्थापना हुई थी मार्कस वॉलबर्ग पुरस्कार की। तो याद रखिएगा 2020 का जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, रिचर्ड वार्निंग और को दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है गाइस, वर्ल्ड बैंक की ऋण शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के प्रतिनिधि किसे मनोनीत किया गया है? तो गाइस IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के प्रतिनिधि किसे मनोनीत किया गया है? तो इसका आंसर है भारतीय अमेरिकी वकील अशोक माइकल पिंटो को वर्ल्ड बैंक की ऋण शाखा IBRD का प्रतिनिधि मनोनीत किया गया है। और ये किसके द्वारा मनोनीत किया गया है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इसकी मनोनीति की स्वीकृति प्राप्त हुई है। साथ ही अब हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन DC जो कि USA में है। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड रॉबर्ट मालपास, याद रखिएगा। और विश्व बैंक का आदर्श वाक्य है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वर्ल्ड बैंक के बारे में गाइस। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप स्थगित कर दिया है, कब के लिए? ये प्रतियोगिता मैं आपको बता दूं, यह बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 में आयोजित होने वाली थी, जो कोविड-19 के इफेक्ट के कारण अब 2021 में आयोजित होगी और ये 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक 2021 तक आयोजित होगी। आयोजन स्थान होगा इसका स्पेन के हुवावे में कैरोलिना मारिन स्टेडियम में। साथ ही
इसका आयोजन कौन करते हैं? तो याद रखिएगा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन और स्पेनिश बैडमिंटन फेडरेशन द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। BWF प्लस FESBA द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय है कुआलालंपुर, मलेशिया में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1934 में। साथ ही बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लार्सन। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट BWF के बारे में। 6th क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किसके द्वारा बांस कॉन्वेक्लेव संबोधित किया गया है? तो याद रखिएगा कि बांस कॉन्वेक्लेव किसके द्वारा संबोधित किया गया है? तो केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा ये बांस का कॉन्वेक्लेव संबोधित किया गया है। साथ ही ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया गया है और इसमें क्या सुनिश्चित किया गया है? तो ये सुनिश्चित किया गया है कि भागीदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP प्लस बांस निर्माण और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस पर विचार किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन के बारे में। 7th क्वेश्चन है गाइस, 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा इसका आंसर है IIT बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया जाएगा। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के द्वारा प्रदान किया जाता है। यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड ये तर्क संगत रजिस्ट्रार प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए इन्हें प्रदान किया जा रहा है। 8th क्वेश्चन है गाइस, समुद्र सेतु नामक एक नया अभियान किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर है भारतीय नौसेना द्वारा। समुद्र सेतु एक अभियान है जिसको भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया जा रहा है, जो भी हमारे अन्य देशों में फंसे नागरिक हैं उनको लाने के लिए। अब हम बात करते हैं विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के प्रयास में ये शुरू किया गया है। अब हम बात करते हैं नौसेना के बारे में। नौसेना स्टाफ के प्रमुख है एडमिरल करमवीर सिंह। 9th क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किसने टाटा सन्स के साथ FELUDA यानी फेलुडा के लिए KNOWHO हाउ यानी नाव हाउ के लाइसेंस प्रदान करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखिएगा कि CSIR की समर्थित प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी यानी IGIB ने इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB जो कि CSIR की एक समर्थित प्रयोगशाला है के द्वारा इस समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब हम बात करते हैं जमीनी स्तर पर कोविड-19 परीक्षण के लिए नियोजित करने और उसके कैंप को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये फ्लोरिडा के साथ ये समझौता IGBI ने किया है। अब हम बात करते हैं 10th क्वेश्चन के बारे में गाइस। 10th क्वेश्चन है किसने अल्ट्रा वायलेट UV डिसाइनिफिकेशन टॉवर विकसित किया गया है? तो याद रखिएगा कि अल्ट्रा वायलेट UV डिसाइनिफिकेशन टॉवर विकसित किया गया है DRDO की प्रतिष्ठित प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर LASTEC द्वारा। ठीक है गाइस, DRDO की प्रतिष्ठित प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर LASTEC के द्वारा लेस्टेक के द्वारा। अब ये क्यों विकसित किया गया है? तो इसे भारी संक्रमण वाले क्षेत्रों में त्वरित और रसायन मुक्त कीटाणुनाशक के लिए विकसित किया गया है। साथ ही DRDO का फुल फॉर्म है गाइस रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डिफेंस RD ऑर्गेनाइजेशन यानी डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस 11th क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किसने आर्मी ट्रेनिंग कमांड ARTRAC की कमान संभाली है? तो याद रखिएगा आर्मी ट्रेनिंग RAC की लेफ्टिनेंट
लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने कमांड संभाली है। ये सैन्य अभिनय निदेशालयों में 2 कार्यालय के लिए सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। साथ ही इन्होंने 1982 में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में कमीशन किया गया था और ईस्टर्न और डेजर्ट थिएटर्स में मीडियम रेजिमेंट भी रह चुके हैं। साथ ही सेना मुख्यालय में महानिदेशक परिपक्ष योजनाओं के रूप में इन्होंने कार्य किया है और भारतीय सेना के द आर्मी वॉर कॉलेज के भी ये कमांडेंट रह चुके हैं। और ये अब बात करते हैं, ये 28वें सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने के अध्यक्षता में ये अपना कार्य करेंगे। तो इनका कार्य और एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा है गाइस, जो मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया है। तो याद रखिएगा कि लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने आर्मी ट्रेनिंग कमांड आरट्रैक की कमान संभाली है। अब हम बात करते हैं भारतीय सेना। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ, और 28वें सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, याद रखिएगा। भारतीय सेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। 12th क्वेश्चन है गाइस, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस इसका आंसर है कृष्णन रामचंद्रन को मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का नया एमडी सीईओ नियुक्त किया है। अब हम बात करते हैं इन्होंने किसको रिप्लेस किया है। तो इन्होंने आशीष मल्होत्रा को रिप्लेस किया है। साथ ही ये मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस की स्थापना 2008 में हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत में। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स गाइस समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं हमारे पिछले क्विज के बारे में। मैंने आपको 6 मई 2020 को क्विज किया था गाइस कि भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी को कितने साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो गाइस इसके ऑप्शंस थे ए 5 साल, 8 साल, सी 4 साल और 2 साल। तो इसका आंसर सही है गाइस 4 साल। 4 साल के लिए भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। ये डोपिंग के केस में इन्हें 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं 7 मई 2020 का करंट अफेयर का फर्स्ट क्विज। गाइस अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन आर 20 अप्रैल, 15 फरवरी, 1 मई, 1 जून। तो आपको मुझे आंसर कमेंट करना है। आपने पिछले क्विज का भी बहुत हद तक सही जवाब दिया है, वेल डन गाइस। इसी तरीके से प्रयास करते रहिए, मंजिल दूर नहीं है। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करना है। और अगर आपको मेरा वीडियो इफेक्टिव लगता है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए 100% श्योर है तो प्लीज़ गाइज इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आपकी जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके लिए आपके पास पहले ही नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। तो गाइज ये टुडे का हमारा करंट अफेयर आज समाप्त होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।